जेल्स आर नॉट जस्ट रेडी, जेल्स हैव बीन वेटिंग। ये हो डेविड हेडली हो और पाकिस्तान के वो सारे जिन्होंने मुंबई के खिलाफ और देश के खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ ये आतंकी हमला किया था, एक एक को चुन चुन कर जेल में डालकर उनको सजा मिलनी जरूरी है। 18 साल का ये लड़ाई है, चाहे वो यूपीए सरकार हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये राजनीति का विषय नहीं है, राजनीति से ऊपर हटकर विषय है, देश की सुरक्षा का बात है। और जो लंबी लड़ाई हमने लड़ी है उनको लाने के लिए, तो तहावुर राना क्या उनका कोई स्वागत नहीं किया जाएगा? उनको जो डिजर्व करते हैं वो उनको दिया जाएगा। और मैं उस बात की खुशी जताती हूँ कि वो अब वापस इंडिया आएंगे, और साथ ही साथ मैं उम्मीद भी करती हूँ कि चाहे यूएस डेविड हेडली को भी वापस देश में भेजेगा हमारे, कि उन्होंने भी इस आतंकी हमले में के षड्यंत्र उन्होंने भी साथ में रचा था। तो बस इसी उम्मीद से मैं कहूँगी कि मुंबई सीक्स जस्टिस एंड मुंबई विल गेट जस्टिस। ये तो जो हो रहा है ये तो पॉलिटिकल हाउंडिंग है, ये टारगेटिंग है, पॉलिटिकल टारगेटिंग ऑफ राइवल्स जो आपको जिन्होंने आपके साथ लड़ाई लड़ी है। अब क्योंकि आपके हाथ में सत्ता है, क्योंकि दिल्ली आधे से ज्यादा एलजी के माध्यम से ही गवर्न है, आधा क्या पूरा ही इलेक्टेड गवर्नमेंट अब कुछ नहीं रह गई, सिर्फ नाम मात्र रह गई है। तो आप ऐसा पर्सनल वेंडेटा को लेकर आप लोग प्रोसिक्यूशन के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठाता है कि पूरी कानूनी प्रक्रिया पे भी और पॉलिटिकल मैंडेट जो मिला है उसके खिलाफ काम करने की। हेवन में जाएंगे। अच्छी बात है, अगर देश का हर इंसान अगर वो स्वर्ग पाता है तो उसमें तो हम सबको ही खुशी जतानी चाहिए। और हाँ, सभी, मैं मानती हूँ हर धर्म का जो जीवन होता है, किसी भी धर्म के आधार पे आप जी लीजिए, सब यही कामना करना चाहते हैं कि हम ऐसा काम कर कर जाएं, ऐसे कर्म छोड़ कर जाएं, ऐसा अपना धर्म निभाएं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो वो जो आ रहे हैं वो उसी भाव से आ रहे हैं, उस भाव का मैं भी सम्मान करती हूँ, मैं खुद वहां पर थी। और ये श्रद्धा की बात है, हमारे धर्म की बात है। और अगर हमारे कर्म ऐसे होंगे कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, और अगर हर देशवासी जिसने उसमें कुंभ में डुबकी ली है उनको स्वर्ग मिले, ये तो स्वागत योग्य है। अब मैं इस पर क्या कह सकती हूँ, जिस तरीके से क्योंकि कमेंट हो रहा है और जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुआ है, हम जो इम्पोर्टेंट देश के मुद्दे हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे बेरोजगारी को लेकर हो, हमारे किसानों को लेकर हो, बढ़ती महंगाई को लेकर हो, अगर उस पर ध्यान ना देकर हम इस बाकी चीज़ों पे भटक जाए, क्योंकि जो उन्होंने कहा है उनको जो उन्होंने बात कही है उसका हम भी जवाब दे सकते हैं, पर एफआईआर दर्ज करना कहाँ तक लाजमी है? देखिए, वो डिपोर्टेशन बाकायदा जारी है, अभी भी कहा जा रहा है मिलिट्री एयरक्राफ्ट से ही उनको लाया जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलाउड deportations in this inhumane way through a US carrier? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी यूएस दौरे पे गए हैं और उनके ट्रंप से मुलाकात हुई है, दोनों की काफी वार्मथ दिखी है, क्या वो ये मुद्दा उठाएंगे? जी, इलीगल इमिग्रेंट कौन बनता है? ये कहा जा रहा है देखो एजेंट्स ने उनको सपने दिखाए, नहीं, एजेंट्स ने कोई सपने नहीं दिखाए, एजेंट्स ने उनको चीट किया है। वो ये सपने लेकर गए कि हम अपना घर बेच दें, हम अपनी जमीन बेच दें, शायद हमें अच्छी सुख की जिंदगी वहां पर मिलेगी। आज उनके बारे में भी विचार करना जरूरी है। तो मैं बस उम्मीद करती हूँ कि जो जिस तरीके से भी उनको लाया जाएगा, दे विल गेट द एटलीस्ट जो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन के माध्यम से होता है वो उनको प्रक्रिया दी जाएगी। पीएम सीईसी राजीव कुमार जी ने जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो सेवा की है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसको मैं मानती हूँ भारतीय जनता पार्टी कभी भूल नहीं पाएगी, सदैव उनके आभार में रहेगी। और आई वुडंट बी सरप्राइज अगर भारतीय जनता पार्टी उनको किसी पद से भी नवाज दे। पर मैं इस पे ना चर्चा कर इलेक्शन कमीशन को कौन और किस तरीके से और सशक्त बना सकता है, मजबूत बना सकता है। एक टीएन सेशन जी का काल था और एक ये काल सामने दिख रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज इलेक्शन कमीशन को लेकर भी जनता के बीच में सवाल जवाब है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो राजनीतिक पक्षों ने उठाए हैं जिसके जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो जो भी चुना जाएगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो उसमें से हटा दिया, जो भी चुना जाएगा न्यूट्रल होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कर पाएँ, ट्रांसपेरेंटली करा पाएँ और जो भी जनता के मन में प्रश्न है उसका जवाब दें।